नमस्कार, मैं निकेत V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने की उम्मीद में वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा। नागपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक कुत्ते के पिल्ले को जिंदा जलाने की घटना आई सामने। देश भर में इंटरनेट की सेवा सस्ती होने के कारण अज्ञात लोग उठा रहे हैं गलत फायदा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने की उम्मीद में वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक पटोले के इस्तीफे के कारण खाली हुए पद के लिए चर्चा फिर से महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में होने वाली है। कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री का पद देकर शिवसेना विधानसभा पद के अध्यक्ष का पद हासिल करना चाहती है। नागपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक कुत्ते के पिल्ले को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से स्थानीय नागरिकों की संवेदनहीनता पर सवाल उठाया जा रहा है। इस घटना के बाद से प्राणी प्रेमियों में आक्रोश बढ़ रहा है और उन्होंने इसकी शिकायत प्रतापनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिनों में से ये छठवीं घटना है। इसके पहले भी अनजान लोगों ने एक कुत्ते को जहर देकर मार दिया था। उसके शव को गणेश कॉलोनी में फेंक दिया था। वहीं इंदौरा में भी एक कुत्ते के पिल्ले को बुरी तरीके से मार दिया गया था। ऐसे में लोगों की संवेदनहीनता पर सवाल उठाना लाजमी है। देश भर में इंटरनेट की सेवा सस्ती होने के कारण जहां बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तो वहीं कुछ आपराधिक लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते देश भर में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या के रूप ले रहा है। पिछले साल भर में साइबर क्राइम में लगभग 3000 केसेस की बढ़ोतरी की गई है और इन मामलों में तकरीबन 2542 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल से यह जानकारी सामने आई है। पहले की भाजपा सरकार ने नागपुर सुधार प्रन्यास अधिनियम बर्खास्त करने का फैसला लिया था, लेकिन ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। इसके चलते राज्य के महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद से एनआईटी को बर्खास्त करने का फैसला रद्द होने की बात की जाने लगी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी को बर्खास्त करने का फैसला रद्द कर दिया गया। वर्धा रोड पर चीज भवन आरओबी का रेलवे ट्रैक के ऊपर गडर वाले भाग से गुरुवार की सुबह से रात तक लोड टेस्ट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ माल से लदे 4 ट्रक एक साथ सटकर खड़े किए गए थे। इसके साथ ही जेसीबी मशीन का मूवमेंट भी होता रहा। पल के नीचे स्टील गर्डर पर कई उपकरण लगातार गिनती चल रही थी। लॉकडाउन में हुई ऑनलाइन पढ़ाई स्टूडेंट्स के काम नहीं आ रही है। परीक्षा नजदीक है और पाठ्यक्रम अधूरा। ऐसे में 50% पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में सामंत ने कहा कि प्रदेश के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेजों में नियमित कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद 100% क्षमता के साथ विद्यार्थियों को कक्षा में आने की अनुमति देने के बारे में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल विद्यार्थियों के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण कुछ विद्यार्थी अपने गांव में हैं, इसलिए उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प जारी रहेगा। कॉलेजों में प्रथम वर्ष को छोड़कर बाकी की कक्षाओं के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों में 15 से 20% कटौती करने की अनुमति दी है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को दे दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल शुरू करने का अधिकार विश्वविद्यालय को दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति से लेने की अनुमति दी है। लॉकडाउन में हुई ऑनलाइन पढ़ाई स्टूडेंट्स के काम नहीं आ रही है। परीक्षा नजदीक है और पाठ्यक्रम अधूरा। ऐसे में 50% पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। आम बजट में नागपुर के लिए बम्पर प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल को भरपूर फंड दिया है। नागपुर के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की जानकारी पिंक बुक से सामने आई है। इसमें अजनी सैटेलाइट टर्मिनल के लिए 4 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।